जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरे हृदय से, ये बिल्कुल सत्य बात है मेरे साथ भागवत की प्राप्ति की, कि मेरे हृदय से ये आवाज आई, ठाकुर मेरा रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। और राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डी.के. ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि हर वीडियो में हम किसी भक्त या संत के हर किसी के दर्शन कराते हैं हम आपको, तो आज ही उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ है एक भक्त। जानेंगे उनकी भक्ति और क्या उनके विचार हैं। वृंदावन आती हैं तो कैसा महसूस होता है उन्हें। चलिए। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा, कैसे हो। बहुत अच्छे है मैया। एक बात बताइए हमें कि जैसे वृंदावन आते हैं बहुत से लोग, आपकी ठाकुर जी से लगन कैसे लगी। ठाकुर जी से लगन ये बचपन से ही, हमारी नानी पूजा किया करती थी, तो हमें बचपन से ही, मतलब हमारी नानी हमेशा बोला करती थी, जब हम बहुत छोटे थे सब बच्चों को बिठाती थी कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि का नाम मिश्री, तो घोल घोल पी। तो नानी हमारी मक्खन देती थी कटोरी में कि जो भी बच्चा इसको पहले सुना देगा उसे ही मैं ज़्यादा मक्खन दूंगी जी। तो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारी ननिहाल है, वहाँ पर हम तो सबसे पहले मैं सुना दिया करती थी। और नानी हमेशा हमारी ठाकुर जी की पूजा किया करती थी जब बहुत छोटे थे। नाना जी हमारे आर्य समाजी थे, लेकिन नानी हमारी हमेशा ठाकुर जी की, राधा रानी के वस्त्र बदलना, स्नान कराना, तो वहीं से देखा कि नानी आसन लगाकर ठाकुर जी की गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गाती यही मैं तन्ना त्यागू, राम शिया राम, ऐसे जाप किया करती थी जी। तो वहीं से देखा करते थे तो लगता था कि हमें भी ये करना चाहिए। नानी बहुत अच्छी चीज़ कुछ भगवान की करती हैं जी। तो वहीं से नानी से प्रेरणा मिली और वहीं से ठाकुर जी से प्रेम हमें हुआ। और बचपन से ही भगवान के भजन हम लोग गाया करते थे ठाकुर जी के, और नृत्य भी किया करते थे। तो ठाकुर जी से तो प्रेम हमें बचपन से ही है जी। बहुत जब से होश संभाला, जब से ही ठाकुर जी से प्रेम है। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है। मेरा नाम मंजू इंशा है। अच्छा, वैसे बेसिकली आप काम क्या करती हैं, मतलब कार्य क्या करती हैं, घर में रहती हैं, कोई कुछ और करती हैं। हाँ, मैं हाउस वाइफ ही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा समाज के लिए भी, जैसे हमारे गुरुजी की प्रेरणा है कि आपने किसी गरीब की शादी करानी है या कोई बीमार है तो उसके लिए, मतलब हमें देखना है कि अगर हमारे आश्रम से आता है कि भाई कोई व्यक्ति बीमार है, उसको ब्लड डोनेट कराना है जी। तो ये सामाजिक कार्य में भी मैं थोड़ा सा रुचि लेती हूँ अपनी जी। अच्छा भैया, जैसे कि हमारी वीडियोस में सबसे हम सवाल पूछते हैं जी, जो हमारे भक्त हमसे कमेंट्स में पूछते हैं, तो हम जो भी होता है हमारे, चाहे भक्त हो या कोई संतजन हो, हम सबसे पूछते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारा पहला सवाल है कि किसी देहधारी को गुरु बनाना क्यों जरूरी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि देहधारी गुरु क्यों बनाने जरूरी होते हैं। कि जब तक हम, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, हमने कोई टीवी में भागवत है या जैसे कि हमने कोई भजन सुना और उसका हमने प्रत्यक्ष किसी संत का दर्शन नहीं कर रहे हैं या कुछ है, प्रत्यक्ष हम कोई चीज़ उसको सुन रहे हैं, तो जब तक हम किसी देहधारी गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो हमें उस युक्ति का पता नहीं चलेगा। तो हम जब तक किसी को गुरु नहीं बनाते हैं, सर्वप्रथम तो माँ बाप ही गुरु होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वही हमें सिखाते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, पढ़ो। लेकिन गुरु बनाने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि बिना गुरु के हम कभी परिपक्व नहीं हो सकते, क्योंकि हम किसी संत के मुख से ही जो दीक्षा होती है उसको हम जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें उसका ज्ञान, किसी चीज़ या निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते। जैसे कि अगर हम कहें कि नहीं, घर में ही बैठकर आप पढ़ते रहो पूरे जीवन भर, तो वो हमें किसी डिग्री या कुछ भी हमें प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल। जब हम बाहर किसी संत की शरण में पहुंचते हैं, जब कोई भी हमारे बहुत जाने कितने पुण्य कर्म हमारे उदय होते हैं, तब हमें किसी संत का मिलाप होता है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मैं भगवान, और ये कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाऊं, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु शब्द आते ही मुझे इतनी, मतलब मेरे गुरु हैं, मुझे इतना उनसे प्रेम है कि मेरी आंखों में आंसू आते हैं जी। अगर मुझसे कोई गुरु कि मतलब गुरु ही है जो हमें, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स प्रकाश, यानी कि गुरु चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में है,
चाहे हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में है, जी गुरु ही हमें हर ओर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो कॉलेज में हम किसी डिग्री प्राप्त करते हैं तो भी हम किसी गुरु द्वारा ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हमारे देह गुरु होते हैं। और यदि हम किसी संत की शरण में, जो पुण्य आत्मा होती हैं, उनकी शरण में पहुंचते हैं तो वो भी हमारे देह स्वरूप गुरु ही होते हैं हमारे सामने, कि जब तक वो अपने मुख से हमें कोई युक्ति नहीं बताते हैं तो हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। क्योंकि उनको शक्ति प्राप्त होती है, वो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। संत मतलब दूत नहीं, उनका एक स्वरूप होते हैं, वो भगवान का ही रूप होते हैं। तभी कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब मान सकते हैं कि एक भगवान का अंश ही होते हैं। अंश होते हैं। और दूसरी बात, गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें भगवान, गुरु के रास्ते से ही हम दीक्षा प्राप्त करके और कुछ प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और जैसे कि हमारे संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि एक भरोसा एक बल और एक आस विश्वास और स्वाति शलल गुरु चरण है चात्रिक तुलसीदास। जय हो जय। यानी कि मैं भी, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु के चरणों का आशिक हूँ। हमें पहले तो विश्वास करना चाहिए अपने गुरु के ऊपर कि मेरा गुरु पूरा है। और बहुत अच्छा प्रश्न किया है हमारी अच्छा भैया, दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि यहाँ पे तीर्थ स्थलों पे जैसे हम देखते हैं अभद्र कपड़े पहन के आते हैं, जैसे वृंदावन में हम देखते रहते हैं। हाँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा। मैं खुद देखती हूँ, जब भी मैं वृंदावन आती हूँ तो शॉर्ट्स कपड़े पहन के आते हैं। तो पहली बात तो अगर ग्रुप के द्वारा अगर वो आ रहे हैं जी, तो उन्हें बताना चाहिए हमें किसी पिकनिक पॉइंट पर न जाकर हम धर्म स्थल पर या पवित्र भगवान के दर पे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ मंदिरों में मैंने देखा है, उज्जैन का मंदिर है, वहाँ पे भी अगर हम पूजा करने जाते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले गया था, तो वहाँ पे हम सादे जो कपड़े पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, वो भी हमारे कपड़े उतरवा दिए थे, हमें खुद धोती दी गई थी। हाँ। तब आप मंदिर में प्रवेश करा गया था। तो वहाँ पे भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पर जो बाहर की लोग जनता आती है, जैसे वृंदावन आती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा पहनना है। पर ये क्यों पहनते हैं, मेरे हिसाब से तो गलत है। पर आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि यदि हम किसी ग्रुप के, जैसे ग्रुप होते हैं जी, और वो लेके आते हैं कि, तो उन्हें पहले थोड़ा सा समझाना चाहिए कि हमें किस तरह से वस्त्र वहाँ पहन के जाएं, ताकि हर तरह के व्यक्ति होते हैं जी, कोई अच्छी दृष्टि से देखता है कि चलो भाई ये तो अपना पहना हुआ है, कोई कुदृष्टि से देखता है। बिल्कुल। तो हम जब किसी भगवान के दर पे या मंदिर या गुरु किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं जी, तो हमें हमेशा अपने वस्त्रों पे ध्यान देना चाहिए। इसी से हमारी संस्कृति का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, एक अगला सवाल हमारा ये है, जो किसी ने पूछा है कि पूजा करते समय सर पर पल्ला रखना क्यों जरूरी होता है? ये भी बहुत अच्छी बात है। कपड़ा रखते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं या कोई कलावा हाथ में बंधवा रहे हैं, तो एक सर पे हम एक रुमाल रख लेते हैं, तो ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब किसी बड़े के सामने जाते हैं तो बहुत इज्जत से हमें पेश होना चाहिए जी। और जब हम किसी पंडित हैं या पुरोहित हैं या भगवान हैं, जब भी हम जाएं तो वो हमें ऐसा लगे कि हमारे राजा हैं। बिल्कुल। और एक राजा के सामने एक प्रजा कैसे खड़ी होती है जी, तो उसी के अनुसार हमें अपना, जब भी हम किसी मंदिर या पूजा स्थल या हवन या कथा में बैठते हैं तो हमारे सर पे पल्लू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इससे ही हमारी पहले माता बहनें थी, कभी खुलेआम खाना नहीं खाया करती थी जी। अब तो हर तरीके से खा लेते हैं। पहले तो मैंने जैसे देखा था कि अपने पति को पहले खाना खिलाना, उसके बाद खुद पाना। पर आजकल तो एक सिस्टम बन गया है कि पति के साथ ही खाना खाती हैं आजकल की जो जनरेशन है। चलो वो तो एक ऐसा है बेटा कि समय बदल गया है, पति जॉब पर हैं, तो पहले यही होता कि भगवान को भोग लगाओ कि वो भगवान बड़े हैं सबसे। अगर पति घर में तो पहले थाली अपने बुजुर्गों को दो, फिर बच्चों को दो, और होता ही ये था कि फिर लास्ट में माँ खाती थी घर की जो बनाती थी, और हमेशा उसके सर पे पल्लू होता था जी। लेकिन अब तो सर पे पल्लू इसलिए होना चाहिए कि जब हमारी माँ दुर्गे ने राक्षसों का संहार किया तो सबसे पहले भी ये एक
उन्होंने इतना विराट रूप रखा कि उन्होंने सब अपना वो हटा दिया और एक इतना विराट रूप रख के राक्षसों का भक्षण किया जी। और अपने केस भी खोल लिए थे। कुछ तो ये भी है। तो हमें हमेशा एक भगवान एक हमारे राजा है और हम उनकी प्रजा या उनके बच्चे हैं जी। तभी कहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो चष्खा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शर्मम मम देव देव जी। तो एक माता पिता के सामने भी पहले बच्चे बहुत, अगर पिता ने बुलाया तो बड़े उससे खड़े होते थे, लेकिन आजकल तो बोल देंगे क्या है, क्या बात है, क्यों बुला रहे हो बार बार। पहले सिर्फ खड़े हो जाया करते थे और पिता प्रश्न किया करते या जो भी पूछना होता। बिल्कुल। तो ऐसे ही भगवान हमारे माता पिता हैं और हमें अपने पिता के सामने कैसे जाना चाहिए और कैसे धर्म स्थलों पर हमें वस्त्र धारण, ये बिल्कुल आजकल पेरेंट्स कहते भी कि बेटा ये कपड़े मत पहनो, हमें मंदिर जाना है, हम कहीं पिकनिक पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं या हम शादी विवाह में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे नहीं मानते हैं। लेकिन यही सभ्यता उनको तब पता चलती है जब उनके खुद के स्वयं के बच्चे होते हैं, तब उनको याद आता है कि हमारी मम्मी हमें क्यों रोका करती थी कि बेटा नहीं दुपट्टा ले लो, या बेटा मंदिर जा रहे हैं वहाँ पे कीर्तन है थोड़ा सर भी ओढ़ना पड़ेगा, या हमें प्रसाद लेना है तो झोली में लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो हमें एक उसके अपना सब कुछ अहंकार त्याग के एक सिर्फ हमारे पास एक झोली होती है कि भगवान हमें इसमें दे दो। बहुत सुंदर। बहुत भैया, एक अगला सवाल हमारा ये है कि हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई एक चमत्कार होता है, तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा ठाकुर जी का चमत्कार हुआ है तो हमारे साथ साझा करें उसे। मेरे साथ वैसे तो अपने अनुभव हमें बताने नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि गुरु का हुक्म नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी है या हमारे प्रैक्टिकल से हमें कुछ प्राप्ति आध्यात्मिक रूप में हो रही है और हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं और हमारा ध्यान कुछ भी है, तो बहुत लोग इस चीज़ को कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, या जो अपने अनुभव बताते भी हैं किसी अच्छे से पूछने वाले को कि भाई कोई प्रश्न करता है तो कि नहीं भाई होता है ऐसा, और होता भी उन्हीं के साथ है जब तक कि वो किसी युक्ति को यानी किसी चीज़ पे रिसर्च जब तक नहीं करते हैं। जैसे कि हमने किसी चीज़ पे रिसर्च किया, ऐसे ही हमारी ये भक्ति भी एक रूहानी जो कॉलेज होते हैं, हमें जो दीक्षा दी जाती है उस पर हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहते हैं ना कि प्रभु जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने पर तो ये कि हमारा भाव, या हम किसी कीर्तन में बैठ के हमारा भाव बनता है, प्रेम और अधिक बढ़ता है भगवान से। लेकिन जब हम इस चीज को अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल रूप में अपना ध्यान लगाते हैं और ध्यान जब हमारा अच्छे से लगता है, कहते हैं ना आँख नाक मुख झाँप के नाम निरंजन ले, अंदर के पट जब खुले बाहर के पट दे, यानी कि जब हम उस प्रभु को बहुत प्रेम से और कि प्रभु अब तुम ही हो मेरे और मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ और तुम मुझे मैं भगवान के नज़दीक जाऊँ, तो तब हमें कुछ ऐसी अनुभूति अपने से होती है कि उसका वर्णन वही कर सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि बेटा ये लड्डू है और इस लड्डू ये बहुत मीठा है, जो लोग मतलब बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैं कहती हूँ कि ऐसा होता है जी बिल्कुल। और होता कब है कि जब हमने कहा लड्डू है लड्डू खाओ, तो आपको तो यही लगेगा कि माँ ये तो लड्डू है, लेकिन जब उसको खाओगे तो उसकी मिठास पता चलेगी, तभी तो पता चलेगा कि मिश्री होगी, तो तभी पता चलेगी मिश्री हम खा रहे हैं ये मीठी है। तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका निष्कर्ष कुछ ना कुछ तो निकल के आता है। कहते हैं ना कि प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं, मर के जो दीदार किया जीते जी मर के दीदार किया करते हैं, प्रेम पा करके जो मुर्शिद का जिया करते हैं, यानी कि जो अपने गुरु का प्रेम पाके जो ध्यान लगाते हैं, उसी युक्ति का प्रैक्टिकल करते हैं, तो उन्हें अवश्य इससे अपनी वो होता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक बार हमारे जिला बुलंदशहर में डीएवी कॉलेज में भागवत चली थी, शायद 3 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर डीएवी कॉलेज में पता भी होगा जो संत जी आए थे हमारे वहाँ पर गुरु, ये हमारे जो सुमेधानंद महाराज जी हैं ये भी पहुँचे थे उसमें।
तो मैं डेली, हमारे जो गुरुजी की तरफ से प्याऊ लगती है, हम पानी पिलाने की भी सेवा करते थे। जून का महीना होता था कि गुरुजी की वो थी कि बेटा राहगीरों को पानी पिलाओ, तो हमारी तो 1 महीने हम लोग प्याऊ लगाया करते थे। तो उसमें ये नहीं है कि हम क्या हैं, गिलास भी धोते थे, खड़े खड़े पानी भी पिलाते थे। वो तो सेवा है। उसके बाद 3 बजे से भागवत शुरू होती थी DAV कॉलेज बुलंदशहर जिला यूपी में। तो वही था कि पहले मैं 10 बजे से अपनी सेवा ये करूं जो मेरे गुरु की बख्शी हुई है, उसके बाद मैं भागवत में भी जाऊंगी जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मैं भागवत में गई, जाती थी डेली। तो मेरी भाभी थी, मैं, हम दोनों थोड़ा जमीन पे नहीं बैठ पाते, तो हम जल्दी जाते थे कि चेयर ले लेंगे, आराम से सुनेंगे। तो वहाँ पर जब ये ठाकुर जी का ही वो है जो भागवत से प्राप्ति, मतलब भागवत क्या है ये तो मैंने समझा तो बहुत दिनों से है, प्रेम भी बहुत है ठाकुर जी से, लेकिन उस दिन जो मुझे मतलब एक मन को सुकून प्राप्ति हुई, मैंने जो एक देखा भगवान की वो देखी, तो मैं सो रही थी। तो मैंने कहा कि आज हस्बैंड मेरे बाहर थे, यूपी पुलिस में ऐसा ही है, पोस्ट पे थे वो, अब नहीं है मेरे साथ, वो हैं लेकिन चोला छोड़ चुके। तो मैंने कहा ये बहुत दिनों में घर पे आए, आज मैं भागवत नहीं जा सकती। तो मैंने कहा बुलाने वाले तो ठाकुर जी आप ही हो, क्योंकि मेरी 2 दिन की भागवत है, पूरी हो जाएगी 1 हफ्ते की। तो मैं ऐसे ही बहुत आत्मा और मन बड़ा विचलित था। तो वो हमेशा जब भागवत स्टार्ट करते थे, जिस दोहे से वो शुरू करते थे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मतलब अपने मन को मार के लेट गई और मैं सोने की कोशिश करने लगी। मैं कहा चलो इनको भी बुरा नहीं लगेगा, ये आए इतने दिन में, और चलो मैं आराम ही कर लेती हूँ आज। तो मैं जब जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, तो मेरे हृदय से, ये बिल्कुल सत्य बात है मेरे साथ भागवत की प्राप्ति की, कि मेरे हृदय से ये आवाज आई, ठाकुर मेरा रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। और जैसे मेरे को हल्की सी नींद आई और ये बात जब मैंने सुनी कि वो वही स्टार्ट करते हैं, और मैं फटाक से उठी और मैंने कहा कि नहीं मैं तो भागवत में जा रही हूँ, आप तो 2 घंटे विश्राम ही करोगे घर में। तो वो मना नहीं करते थे, बहुत अच्छे थे कि नहीं हाँ जाओ। और मैंने फटाफट जूते पहने और बाहर से रिक्शा लिया और मैं भागवत में पहुंच गई। तो हम कोई कुछ नहीं होते, वो स्वयं हमें बुलाते हैं। वो तो सब परमात्मा है, वो हमें स्वयं खुद बुलाते हैं। हमारी ताकत नहीं है कि हम 1 कदम भी चल के प्रभु की तरफ चले जाएं। बिल्कुल। वो ठाकुर हैं या हम सत्संग हैं, वो ऐसे हाथ पकड़ के अपने आप स्वयं ले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि कब वो हमें ले गए। बुलाने वाले ही वो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैया, अपना इतना कीमती समय दिया। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे। तो अब तक रही ये बुलंदशहर की एक भक्त जो कि जिन्होंने हमें बड़े विस्तार से बहुत सारी चीज़ें समझाई। और जैसे कि हमने एक प्रश्न काफ़ी लोगों ने पूछा था, हमें पर्सनली मैसेज भेजे थे कि भैया जो तीर्थ स्थलों पे कुछ अभद्र तरीके से कपड़े पहन के आते हैं, तो वो क्यों पहन के आते हैं, उसका सही मतलब क्या है और क्या ये सही है पहनना, तो उसके बारे में भी उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि वो गलत है बिल्कुल। और एक प्रश्न और था आप सबका कि देहधारी गुरु क्यों बनाना आवश्यक है, तो उसके बारे में भी मैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया हमें। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ब्रज का एहसास को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक इंस्टाग्राम पर भी एक हमारा चैनल है ब्रज का एहसास, उसको भी जाके वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। और आपके कोई भी प्रश्न हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। और चलो मिलते हैं बस अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय बैर जी की।